देवघर से खबर, जहां पर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। आधुनिक तकनीक और सुरक्षा बल के साथ प्रशासन तैयार है। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की कड़ी निगरानी। देवघर में 12,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। यातायात की परेशानी से बचने के लिए 90 ड्रॉप गेट लगेंगे। तो श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। देवघर से खबर, जहां पर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम और आधुनिक तकनीक और सुरक्षा बल के साथ प्रशासन तैयार दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। देवघर में 12,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। यातायात की परेशानी से बचने के लिए 90 ड्रॉप गेट लगेंगे। तो श्रावणी मेला, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 12,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। यातायात की परेशानी से बचने के लिए 90 ड्रॉप गेट भी लगाए जाएंगे। उत्तम हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। उत्तम, क्योंकि श्रावणी मेले का आयोजन होने वाला है, ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्या जानकारी तैयारी को लेकर? जी देखिए, श्रावणी मेले की शुरुआत होने में अब बहुत कम समय रह गया है, जिसको लेकर अब जो सुरक्षा की तैयारियां हों या जिला प्रशासन की तरफ से जितनी भी तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा को लेकर खासतौर पर कल ही स्पेशल ब्रांच की तरफ से गृह सचिव को और डीजीपी को एक जानकारी साझा की गई थी, जिसमें यहाँ पर कुछ उपद्रवियों के द्वारा यहाँ अशांति फैलाने की संभावना जताई गई थी, जिसको लेकर अब यहाँ की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बेहद बड़ी तैयारी की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि इस दफे बाबा धाम और बासुकीनाथ में जो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, उसमें 12,000 अतिरिक्त पुलिस बल देवघर में और 3,000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स बासुकीनाथ में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 90 ड्रॉप गेट लगाए जा रहे हैं, 25 मोजो बैरिकेडिंग और 627 रोड बैरियर लगाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बाहर से आने जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनको शहर से बाहर ही रखने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो आधुनिक तकनीक और सुरक्षा बल के साथ जो प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की है, उसके तहत संपूर्ण मेला क्षेत्र में तकनीकी रूप से AI बेस्ड इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम और AI बेस्ड 200 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा चैट बोर्ड, इंफॉर्मेशन फीडबैक एंड हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे अब इस बार मेले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामान्य कैमरे 730 लगाए गए हैं। AI बेस्ड 10 ड्रोन जो है सो वो हर वक्त निगरानी करते रहेंगे। 40 टेलीविजन के स्क्रीन पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पल पल की निगरानी लेते रहेंगे। सब कुछ वहाँ देखेंगे और उसको देखकर वहाँ से दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन कैमरा और हेड काउंटिंग मशीन के अलावा हाई क्वालिटी ANPR कैमरे 6 जगह लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं सबसे आपको बता दूं, सबसे अहम बात यह है कि जितने भी पदाधिकारी इस मेले में तैनात हो रहे हैं उनके लिए जो लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, यानी कि जिन अधिकारियों की तैनाती जिस जगह पर की जाएगी उनको वहां पर वो मुस्तैद रूप से वहां पे अपनी काम ड्यूटी में जुटे हैं कि नहीं, इस पर भी निगरानी रखने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि इस बार जो बाबा धाम की व्यवस्था होगी, जो सुरक्षा की व्यवस्था होगी, वो बेहद आधुनिक तकनीक पर निर्भर करेगा। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं आपको बताऊं कि कई बार श्रावणी मेले में देखा जाता है कि सुल्तानगंज से बाबा धाम तक जो चार पहिया वाहनों में जो कांवड़िए आते हैं अपने साजो सामान के साथ, वो अपने ट्रकों में 5 पल्ले की छावनी लगाकर आते हैं, यानी कि उसे वो डबल डेकर बनाकर आते हैं। तो इस दफे इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे किसी भी वाहनों को बाबा धाम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे इंतजाम जो है जिला प्रशासन के तरफ से किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक भवन और टेंट सिटी में थकान मिटाने के लिए कांवड़ियों के लिए भव्य विश्राम की व्यवस्था की जा रही है और बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी चीज पर इस बार पहले से ही तैयारी की जा रही थी। और जिला प्रशासन का दावा है कि 11 तारीख को जब श्रावणी मेले का उद्घाटन होगा, उस दिन मेला पूरी तरह से मेले की व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद नजर आने वाली है। जी बिल्कुल ठीक। और उत्तम, क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, ये जो आपको बिहार और झारखंड से की जो सीमा सटती है, जिसे डुम्मा का बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो श्रावणी मेले के दौरान 110 किलोमीटर की जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें सबसे अधिक लंबा रास्ता बिहार की सीमा में यानी करीब 90 किलोमीटर की
की जो यात्रा होती है वो बिहार की सीमा के भीतर होती है, तो जगह जगह पर वहाँ इंतजाम किए गए हैं। और जैसे ही आप बिहार की सीमा से झारखंड की सीमा में दाखिल होते हैं वैसे ठीक ही है। कांवड़ियों को बेहतर एहसास दिला। बहुत शुक्रिया उत्तम आपका तमाम जानकारी के लिए।